ये सारे सिक्के कहाँ से लाए तुमने? क्या ये असली हैं? ये असली है मदम। हमारे परिवार ने इन्हें कई पीढ़ियों से बचाया है। ये सोना हमारा नहीं है, इसे मंदिर में रख दीजिए। ये सोना कहाँ से लाया? ये जेवर हमारे भविष्य के लिए थे और आप हमें लूट रहे हैं। मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगी। 13 साल के भिखारी लड़के को कचरे के ढेर में मिला करोड़ों का खजाना। जब वह उसे बैंक में जमा करने गया तो कर्मचारियों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी बैंक का मैनेजर उसका खोया हुआ बाप था और यह अपमान एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जो सबकी किस्मत बदल देगा। शहर के किनारे फैले कचरे के विशाल ढेर पर सुबह की पहली किरण के साथ ही एक छोटी सी आकृति हिलने लगी। फटे पुराने सफेद कुर्ते में लिपटा 13 साल का रोहित अपनी पतली उंगलियों से प्लास्टिक की बोतलें, टूटे खिलौने और धातु के टुकड़े खोजने में लगा था। उसके चेहरे पर गंदगी की परतें जमी थीं, बाल उलझे हुए थे और माथे पर एक छोटा सा दिल का निशान था जो उसकी पहचान बन गया था। यह उसका रोजमर्रा का काम था, सुबह से शाम तक कचरे में से कुछ भी बेचने लायक चीज ढूंढना, फिर उसे कबाड़ी की दुकान पर ले जाकर मुश्किल से RS-60 कमाना। वही पैसे उसकी रात की रोटी का इंतजाम करते थे। रोहित को अपने बचपन की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसकी माँ शिवानी वर्मा उसके साथ इसी शहर में आई थी जब वह बहुत छोटा था। माँ ने उसे बताया था कि उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 साल पहले जब उसकी माँ बीमारी से गुजर गई तो रोहित बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास ना कोई घर था, ना कोई रिश्तेदार, बस यही कचरे का ढेर था जो उसका घर बन गया था, और एक पुरानी फटी चादर जो रात में उसे ठंड से बचाती थी। उस दिन रोहित हमेशा की तरह कचरे के ढेर के गहरे हिस्से में खुदाई कर रहा था। अचानक उसकी उंगलियां किसी मोटे कपड़े की बोरी से टकराई। उसने जोर लगाकर उस बोरी को बाहर खींचा। ये एक भारी बोरी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। बोरी में सैकड़ों सिक्के भरे हुए थे, RS-10, RS-20, RS-50 के सिक्के। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर और गहराई में खोदने लगा। तभी उसे 4-5 और बोरियां मिली, सभी सिक्कों से भरी हुई थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब उसे एक और बोरी मिली जो बाकियों से ज्यादा भारी थी। जब उसने उसे खोला तो उसके सामने सोने के चमकते हुए गहने थे। हार, कंगन, अंगूठियां, बालियां, सब कुछ सोने का था। रोहित की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई और एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने खुद कुछ चिमट्टी काटी। नहीं, यह सच था। इतना सारा पैसा, इतना सारा सोना, यह सब उसके सामने था। लेकिन अचानक उसके सिर में चक्कर आने लगा। उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और इस झटके ने उसे और कमजोर कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं कचरे के ढेर पर गिर गया। रात भर रोहित वहीं पड़ा रहा। कचरे की बदबू, ठंडी हवा और आसपास मंडराते कुत्तों की आवाजें, सब कुछ था, लेकिन उसे होश नहीं था। सुबह जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे याद आया। बोरियां, सोना, सिक्के। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। बोरियां वहीं पड़ी थीं। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई, लेकिन इस बार डर के साथ, अगर किसी ने यह देख लिया तो, अगर कोई इसे चुरा ले गया तो। उसने जल्दी से सोचा और फिर उन बोरियों पर और कचरा डाल दिया, उन्हें पूरी तरह से छुपा दिया। उसने चारों तरफ देखा। अभी सुबह की भीड़ नहीं थी, कोई नहीं देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचने लगा कि अब वह क्या करें। रोहित को पता था कि यह सब यहां नहीं रख सकता। किसी को भी पता चल सकता है, कोई भी चुरा सकता है। उसने सुना था कि बड़े लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। हां, बैंक वहां पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं। उसे नहीं पता था कि इसके लिए खाता खुलवाना पड़ता है, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। उसे बस इतना पता था कि बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। रोहित ने फैसला किया कि वह पहले एक बोरी लेकर जाएगा, वह बोरी जिसमें सिक्के थे। उसने सोचा कि पहले यह जमा हो जाए,
फिर धीरे धीरे बाकी बोरियां भी जमा कर देगा। उसने एक बोरी को कचरे से बाहर निकाला, उसे अपने कंधे पर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। बोरी बहुत भारी थी, उसके कंधे दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर धीरे धीरे बाकी बोरियां भी जमा कर देगा। उसने एक बोरी को कचरे से बाहर निकाला, उसे अपने कंधे पर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। बोरी बहुत भारी थी, उसके कंधे दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में लोग उसे देखकर मुंह बनाते, कुछ बच्चे उस पर हंसते, लेकिन रोहित ने किसी की परवाह नहीं की। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बैंक पहुंचना। करीब 1 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद रोहित शहर के मुख्य बाजार में पहुंच गया। वहां एक बड़ा बैंक था। बैंक की बिल्डिंग चमकदार थी, कांच के दरवाजे थे, ऐसी कि ठंडी हवा अंदर से बाहर आ रही थी। रोहित ने बैंक के बाहर खड़े होकर एक बार अपनी फटी कुर्ता को ठीक किया, अपने बालों को हाथ से सुलझाने की कोशिश की और फिर कांच के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही सभी की नजरें उस पर पड़ गईं। ऐसी की ठंडी हवा, साफ सुथरे कपड़ों में सजे धजे लोग और बीच में फटे कुर्ते में एक गंदा सा लड़का जो कंधे पर एक मैली बोरी लिए खड़ा था। लोगों ने अपनी नाक सिकोड़ी, कुछ ने दूर हट गए। रोहित को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ा और काउंटर की तरफ चल दिया। काउंटर पर 2 महिला कर्मचारी बैठी थीं। एक युवा थी, दूसरी थोड़ी उम्र दराज। रोहित जब उनके पास पहुंचा तो युवा कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अबे ओए कचरे वाले, तू बैंक में कैसे घुस आया? यहां पर लोगों को भीख नहीं मिलती, भिखारी बाहर जाकर मांग। रोहित के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी की आई, लेकिन उसने हिम्मत बांधी और कहा, मैडम, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं पैसे जमा करने आया हूं। आप मेरे पैसे जमा कर लीजिए। दोनों महिलाएं एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगीं। दूसरी महिला ने कहा, ओहो, तो यह कचरा जमा करने आया है। लेकिन बेटा, यहां पर कचरा जमा नहीं होता, यहां पर पैसा जमा होता है, और वह भी तेरी औकात से बाहर है। रोहित ने धीरे से अपनी बोरी को काउंटर पर रखा और उसका मुंह खोल दिया। बोरी के अंदर से सैकड़ों सिक्के चमकते हुए दिखाई दिए। RS10, RS20, RS50 के सिक्के। सब कुछ ढेर के रूप में। दोनों महिलाएं एक पल के लिए चुप हो गईं, फिर जोर जोर से हंसने लगीं। युवा कर्मचारी ने कहा, देखो देखो, यह बच्चा इतने सारे सिक्के लेकर आया है बैंक में जमा करने, पता नहीं कब से भीख मांगकर जमा किए होंगे। दूसरी महिला ने गार्ड की तरफ इशारा किया और कहा, सुनो जी, इस भिखारी को बैंक से बाहर निकालो। इतनी बड़ी बैंक में यह चिल्लर जमा करने आया है, इसको यहां का माहौल नहीं पता क्या? गार्ड ने रोहित को पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया। बोरी गिर गई, सिक्के फर्श पर बिखर गए। रोहित गिरते गिरते बचा। गार्ड ने कड़ी आवाज में कहा, सुन ले, आज के बाद यहां दिखा तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे, समझ गया? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बोरी उठाई, सिक्के समेटे और सिर झुकाकर बैंक से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर खड़े होकर वह रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया। उसने तो बस अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहा था, लेकिन बैंक के लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कोई गंदी चीज हो। रोहित वहीं फुटपाथ पर बैठ गया, अपनी बोरी को सीने से लगाकर और रोता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस पूरी घटना को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। बैंक के बाहर खड़े एक पत्रकार प्रदीप शर्मा ने अपने मोबाइल से पूरी घटना की वीडियो बना ली थी। कैसे रोहित बैंक में गया, कैसे उसने सिक्के दिखाए, कैसे कर्मचारियों ने उसका मजाक उड़ाया और कैसे गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला। पत्रकार प्रदीप शर्मा अक्सर ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते थे। वह जानते थे कि इस तरह की घटनाएं लोगों को छूती हैं और जागरूकता फैलाती हैं। पत्रकार प्रदीप शर्मा अपने घर पहुंचे और उस वीडियो को एडिट करके एक मजबूत कैप्शन के साथ सोशल